इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान और अफगान सदर अशरफ गनी की सरबराही में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात, आर्मी चीफ की भी शिरकत। इससे काबिल वज़ीर आज़म की अफगान सदर से मुलाकात में खित्ते की सिक्योरिटी और क़याम अमन से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर अफगान सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अफगान सदर की वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से भी मुलाकात। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी भी आज अफगान सदर से मुलाकातें करेंगे। याद होगा कि सिलेक्टेड वजीर आजम वो ये कहते थे, मैं इसको एक्सपंज करता हूँ, ये मैं एक्सपंज करता हूँ, सिलेक्टेड को मैं एक्सपंज करता हूँ। इस पे बैन है, ये सिलेक्टेड नहीं हो सकता, इधर नहीं हो सकता। स्पीकर, ये इस पे बैन है, ये नहीं हो सकता। अगर आपने नहीं हो सकता। अगर आपने आप प्लीज ऑर्डर इन द हाउस, प्लीज अगर आपने ऑर्डर इन द हाउस, प्लीज। शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में वजीर आजम के लिए लफ्ज सिलेक्टेड का इस्तेमाल। स्पीकर ने लफ्ज कार्रवाई से हज़फ कर दिया। ऐवान में शोर शराबा। ऑपोजिशन लीडर ने फिर कहा, सिलेक्टेड वजीर आजम कहा करते थे डॉलर की कीमत 1 रुपया बढ़ जाए तो कौमी खजाने पर 100 अरब रुपए का बोझ पड़ता है। आज एक रात में कौमी खजाने पर 700 अरब रुपए का बोझ बढ़ गया। बजट गरीब को नहीं गरीबों को मारने का प्रोग्राम है। आप सिलेक्टेड नहीं कहने देते तो वो साइड लाइन में वजीर आजम कह देते हैं। ऐवान में शोर शराबे के वक्त वजीर आजम भी मौजूद थे। हम पूछते हैं ये पैसा किधर गया? नो ये क्रॉस कौम का पैसा किधर गया? प्लीज नो क्रॉस टॉक, नो क्रॉस टॉक प्लीज। रिजर्व आखिरी साल में 10 अरब डॉलर किधर चले गए? थैंक यू। हमें इसका हिसाब दिया जाए। नो क्रॉस टॉक। 2.5 अरब डॉलर से 20 अरब डॉलर पे ये लेके गए, वो पैसा किधर गया है? थैंक यू। क्या वो इकामा होल्डर्स के अकाउंटों में गया है? क्या वो बेनामी अकाउंटों में गया है? क्या वो फालूदे वाले के अकाउंट में गया है? क्या वो मुश्ताक चीनी के अकाउंट में गया है? वो पैसे नहीं हो किधर सकता गए सर, हैं? नहीं हो सकता। 40 साल का हिसाब मांगेंगे हम। नहीं हो सकता। अब ये मुल्क टीटीओ पे नहीं चलेगा। आप मुझे टीटी पे नहीं चल सकता। ये मुल्क बेनामी अकाउंट पे नहीं चल सकता। वज़ीर मुमलिकत बराए रेवेन्यू हम्माद अजहर का कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ को तुर्की बतुर्की जवाब। कहा, नून लीग के आखिरी साल में ज़र मुबादला के 10 अरब डॉलर्स कहाँ चले गए? कौम का पैसा किधर गया? हिसाब दिया जाए। क्या वो पैसे बेनामी और फालूदे वाले के अकाउंट में गए? क्या वो पैसे मुश्ताक चीनी के अकाउंट में गए? अब ये मुल्क बेनामी अकाउंट और टीटी पर नहीं चल सकता। कौमी असम्बली ने दिफाई बजट मंजूर कर लिया। किसी ने मुखालफत नहीं की। ऑपोजिशन ने दिफाई बजट पर कटौती की कोई तहरीक नहीं दी। दिफाई बजट की मद में 11 खरब 53 अरब रुपए रखे गए हैं। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर की कीमत में 2 रुपए 34 पैसे का इजाफा। डॉलर 164 रुपए 50 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा होकर 163 रुपए 50 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मनफी रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 350 से जायद पॉइंट्स की कमी। IMF प्रोग्राम कलील मुद्दत में मईशत के लिए मनफी होगा। इक्तिसादी और मॉनेटरी पॉलिसी सख्त रहेंगी। पाकिस्तान IMF मुआहदे पर आलमी रेटिंग एजेंसी फिच का तबसरा। फिच के मुताबिक IMF प्रोग्राम के वक्त डॉलर 142 रुपए का था। पाकिस्तान की माशी नमू रवा माली साल में 3.2% रही। महंगाई बढ़ेगी, कुव्वत खरीद कम होगी। स्टॉक मार्केट का गिरना मईशत पर एतमाद को कम कर रहा है। एसेट्स डिक्लेरेशन ऑर्डिनेंस 2019 के तहत टैक्स गुजार अपने तमाम टैक्स तनाज़ात हल करवा सकते हैं। FBR का एलामिया जारी। टैक्स गुजारों को शेख 6 झेली शेख 4 का सहारा लेकर अपने मामला दुरुस्त करने का मशवरा। क्यों ना नैब हेडक्वार्टर किसी अस्पताल में ही मुंतकिल कर दे? लोग गिरफ्तार होकर बीमार हो जाते हैं। जाली अकाउंट्स केस में मुलजिम अब्दुल गनी मजीद की मेडिकल सहूलियात की दरख्वास्त। जज ने रिमार्क्स दिए, कोई अंदर से कुंडी लगाकर 2 दिन बैठा रहे तबीयत खराब नहीं होती। जब ये पता चले कुंडी बाहर से कोई लगा गया है तो दिल घबरा जाता है। इस केस में भी ऐसा ही हो रहा है।
आसिफ जरदारी बोले, ऐसे भी हम कमज़ोर नहीं, वो और लोग होते होंगे जो डरते हैं। उन्होंने 13 साल कैदे तन्हाई काटी है। इस पर जज अरशद मलिक ने कहा, सब लोग एक जैसे नहीं होते। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने जेल में होने का जवाब बता दिया। जाली अकाउंट्स केस में इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेशी। साफी ने सवाल किया कि अगर आप और नवाज शरीफ APC में होते तो क्या उसका ज्यादा असर नहीं होता। आसिफ जरदारी ने कहा कि इसीलिए तो वो जेल में है। BNP के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए, 6 नुकाती मुआहदे से पीछे नहीं हटे। हुकूमत और BNP में कोई इख्तलाफात नहीं। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक अख्तर मेंगल के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। अख्तर मेंगल ने कहा, बलोचिस्तान का मसला सियासी है, सियासी तरीके से हल किया जाए। चेयरमैन सेनेट की तब्दीली से मुतालिक उनसे मशवरा नहीं किया गया। APC में इंक्वायरी कमीशन की मुखालफत हिसाब ना देने का बहाना है। ये कर्जों के हक़ायक़ अवाम से छुपाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक आवान का बयान का नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को मुस्तरद करना कौमी तरक्की में रुकावट बनने के मुतरादिफ है। ये नेशनल डेवलपमेंट नहीं, सिर्फ पर्सनल डेवलपमेंट चाहते हैं। 5000 आदमियों को लटकाने से पहले मैं समझता हूं, मेरी सोच काश का वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, कि उनको पहले गाड़ी के पीछे बांध के चौराहों पे चलाया जाए और फिर घाट पर चढ़ाया जाए। वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल फैसल वावडा के कौमी असम्बली के बयान का चर्चा। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए फैसल वावडा ने अपने चंद रोज पहले के मुतनाज़े बयान में इजाफा करते हुए कहा था कि उनकी जाती सोच है कि 5000 लोगों को लटकाने से पहले काश उन लोगों को गाड़ियों के पीछे बांधकर चौराहों पर चलाया जाए और फिर फांसी दी जाए। कौमी असम्बली के इजलास में मुस्लिम लीग नून के शाहिद खाकान अब्बासी का गैस की कीमतें ना बढ़ाने का मुतालबा। कहा, हुकूमत अवाम पर गैस की कीमतों का बोझ ना बढ़ाए, अवाम ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। नवीद कमर ने कहा कि टैक्स में इजाफे और बिजली और गैस की कीमतों से सनतें मुतासिर होंगी। सिंध असम्बली में फाइनेंस बिल 2019 कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। वजीर आला सिंध ने बिल मंजूर करने पर तमाम अरकान का शुक्रिया अदा किया। हमने अपने वादे निभाए, विफाक भी वादे निभाए। विफाक के बजट में सिंध के शहरी इलाकों का बजट मिलता नजर नहीं आया। K4 का ना विफाकी बजट में जिक्र है ना सूबाई में। विफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी की गुफ्तगू। कहा, सिंध 10 साल से मुआशी दहशतगर्दी का शिकार है। सिंध के 100 अहम अस्पताल जालसाजी करके NGOs के हवाले कर दिए गए। विफाकी हुकूमत आर्टिकल 149 को इस्तेमाल करे। नवाज शरीफ की अल अजीजिया रेफरेंस में सजा कलअदम करार देने की अपील पर समाअत सितंबर तक मुलतवी। अदालत ने रिमार्क्स लिए, दस्तावेजात की दुरुस्तगी एक ही बार करा लें ताकि कार्रवाई बढ़ाई जा सके। मरियम नवाज की अपने वालिद नवाज शरीफ से जेल में मुलाकात। एक बयान में मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ को बार बार एंजाइना की तकलीफ हो रही है। आज भी उनके डॉक्टर को 2 घंटे इंतजार करा के वापस भिजवा दिया गया। खुदा न खास्ता मरज बढ़ता है तो नून लीग के वोटर्स और अवाम को खबर होनी चाहिए कि किसका गिरेबान पकड़ना है। नवाज शरीफ के जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान का कहना है कि कई हफ्ते बाद भी उन्हें नवाज शरीफ के तिब्बी मुआयने की इजाज़त नहीं मिली। कई बार की दरख्वास्तों के बावजूद जवाब ना देना काबिल मुज़म्मत है। खैबर पख्तूनख्वा में 5 नए केसेस का इंकशाफ। बन्नू तुरगर से 2 और शिमाली वजीरिस्तान से 1 केस सामने आया। वजीर आजम के पोलियो मुआविन बराए पोलियो बाबर बिन अता का कहना है कि पेशावर में पोलियो वैक्सीन के खिलाफ ड्रामा रचाया गया। खुदारा वालिदैन झूठे प्रोपेगेंडे पर कान न धरें। सूबाई हुकूमत पोलियो के खात्मे के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए।
यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और 50 से ज़ायद अशिया की कीमतें बढ़ा दी गईं। चीनी की कीमत में 3 रुपये फ़ी किलो तक इजाफा, नई कीमत 72 रुपये फ़ी किलो कर दी गई। 50 से ज़ायद मुख्तलिफ अशिया की कीमत में भी 20 रुपये तक का इजाफा कर दिया गया। एयरपोर्ट पर गोलियां लाने वाला मोहसिन नवाज राइफल शूटिंग का खिलाड़ी निकला। अमेरिका में मास्टर क्लास शूटिंग में इनाम जीतकर पाकिस्तान पहुंचा। अमेरिका से गोलियां और खोल प्रैक्टिस के लिए लाया था। मोहसिन नवाज का कस्टम्स हुकाम को बयान। कस्टम्स हुकाम का कहना है कि पाकिस्तानी कानून के मुताबिक बगैर इजाजतनामा गोलियां नहीं लाई जा सकती। पेशावर हाई कोर्ट में 28 रोजे रखने पर ईद का ऐलान करने से मुतालिक केस की समाअत। गवर्नर वजीर आला को नोटिस। अदालत ने सूबाई हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। लाहौर में मोटापे का शिकार नूर हसन का ऑपरेशन कल किया जाएगा। आईसीयू मुंतकिल कर दिया गया। नूर हसन को एम्बुलेंस के जरिए सादिकाबाद से लाहौर लाया गया था। और कौन सेमीफाइनल का टिकट कटाएगा, कौन घर जाएगा, दिलचस्प तबसरे क्रिकेट माहिरीन की ज़बानी जियो के स्पोर्ट्स फोर्स से। वर्ल्ड कप की लम्हा ब लम्हा सूरत हाल, रिपोर्टर्स और माहिरीन की सबसे बड़ी टीम। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम, रन्स मशीन मोहम्मद यूसुफ, बेहतरीन ऑलराउंडर अब्दुल रज़्ज़ाक, क्रिकेट के सिकंदर बख्त के साथ हर लम्हे की खबर जियो न्यूज़ की वेबसाइट पर उर्दू और अंग्रेजी दोनों जबानों में। Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.